हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए हम आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी मैथ्स का सॉल्यूशन करने के लिए, आगे एचसीएफ वगैरह पढ़ने के लिए, एलसीएम पढ़ने के लिए, फैक्टर वगैरह पढ़ने के लिए आपको यह चैप्टर अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके नियम क्या क्या होते हैं, कौन सी संख्या किस संख्या को विभाजित करती है, हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए यानी कि बिना भाग किए हम बता सकते हैं कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है। बस हमको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम इसको अच्छे से जान रहे हैं तो हम बहुत ही आसानी से कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है आसानी से उसको हम बता सकते हैं। हमको भाग करने की, लॉन्ग डिवीजन यानी कि लंबी प्रक्रिया से भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम शुरू से यानी कि 2 से लेके और लगभग 20 तक की संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला भाग होगा। आगे आने वाले वीडियो जो होंगे 20 तक होंगे, तो धीरे धीरे करके जितने भी पार्ट्स में 2, 3 या 4 पार्ट्स में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आज इसको हम देखते हैं। ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि हमें बिना भाग किए ही बता सकते हैं कि दी हुई संख्या, जो भी संख्या हमको दी गई है, हम बिना भाग किए ही बता सकते हैं यह संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा रूल्स क्या है, पहले रूल्स लिख लेते हैं हम। ए नंबर इज divisible by 2 if its ones place number has 0, 2, 4, 6, 8. A number is divisible by 2 if its ones place number has 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या होगी तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। हिंदी में इसको लिख लिया जाए कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या है तो दी गई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यदि किसी संख्या का इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या है तो दी गई संख्या जो होती है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान का जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि 12 है, हमारे पास 36 है, 214 है, 2150 है।
इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई है, इस संख्या में 1 2 यानी 12 में इकाई के स्थान की जो संख्या है 2 है, तो 2 है तो 2 इसलिए ये 12 जो होगा वो 2 से पूरा विभाजित होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है और इसमें दिया गया है कि 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी एक संख्या है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 12 जो होगी वो 2 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 36 है, तो 36 में इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसीलिए यह संख्या जो होगी पूरी 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अगले में 214 है, तो यहाँ पर इकाई का जो संख्या है वो 4 है, तो यहाँ पर 0 2 4 यानी कि 4 होना चाहिए, तो 4 है। यहाँ पर 2150 है, तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर इकाई का स्थान पर जो संख्या दी गई है 0 दी गई है, इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं जो होंगी 2 से डिवाइड होगी। बट अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे 23 हो गया, 37 हो गया, या फिर 255 हो गया, तो ये इकाई के स्थान पर अगर सारी संख्याओं में दिखा जाए तो इसमें 3 है, इसमें 7 और इसमें 5 है, जो इस रूल्स को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए ये जो संख्याएं होंगी 2 से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन ऊपर दी गई ये जो जितनी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। इस तरह से बड़ी संख्याओं को भी हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। चलिए इसके बाद से अगला नियम लिखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कौन सी क्या होगा तो 3 से संख्याएं विभाजित होगी बिना भाग के। हम कैसे जान सकते हैं कि जो भी संख्या हमको दी गई है वो संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो इसके नियम क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल डिवाइड बाई 3। कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड लिख लीजिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3। मतलब कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के, यानी जो भी संख्या आपको दी गई है उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो नई संख्या फॉर्म हो रही है, जो नई संख्या मिल रही है, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो हमारी जो भी संख्या दी गई है पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। हिंदी में लिख लिया जाए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या में जो भी डिजिट दिए गए हैं, जो भी अंक दिए गए हैं, उनको जोड़ने पर जो नई संख्या बन रही है, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो जो भी संख्या हमको दी गई रहेगी वो सारी की सारी संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर हम लिख लें, जैसे में 33
273 5028। ये सारी की सारी संख्याएं जो होगी वो 3 से डिवाइड होंगी। कैसे डिवाइड होंगी? तो चलिए हम इसमें 33 को लेते हैं। अगर हम 33 को लेते हैं तो 33 में अंक जो दिए गए हैं 3 और 3 दिए हैं, यानी कि 3 और 3 को हम आपस में जोड़ेंगे। तो 3 और 3 को जब आपस में जोड़िएगा तो 3 और 3 मिलके 6 होता है। अब 6 को जो है 3 से डिवाइड करना है। हमारा आंसर 6 है। 3 और 3 को जब हमने आपस में जोड़ा तो हमारा आंसर 6 है। अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 6 को हम 3 से डिवाइड किए हैं तो 3 2 जा 6 होता है, 2 बार में कट गया। तो जो 6 जो है जब 3 से डिवाइड हो गया तो दी गई संख्या जो है, जैसे 33 जो संख्या दी गई है, यह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। चलिए इसके बाद से हम 5028 को देखते हैं। 5028 को देखते हैं। तो 5028 में जो हमारे अंक दिए गए हैं वो क्या क्या हैं? 502 और 8 है। 5028 5021 में जो अंक हमको दिए गए वो क्या है? 5028 है। तो इनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग किया जाए, जोड़ा जाए तो 5 + 0 + 2 + 8। अगर इनको जोड़ने पर जो हमारी संख्या फॉर्म हो रही है तो जोड़ा जाए तो 5 में 0 जोड़ा जाएगा तो 5 होगा, और 5 में 2 जोड़ा जाएगा तो 7 होगा, और 7 में 8 जोड़ा जाएगा यानी 8 जोड़ा जाएगा तो 15 होगा। तो 8 2 10 5 15 यानी कि जोड़ने के बाद हमको 15 मिला है। अगर 15 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इनको जोड़ने के बाद हमको 50 मिला है। अगर 15 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो जो दी गई संख्या है यानी कि 5028 जो है वो 3 से डिवाइड हो गई। तो 3 5 या 15, 5 टाइम में पूरा पूरा विभाजित हो गया 15। इसीलिए दी गई संख्या जो है 5028 जो है ये संख्या भी 3 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। हमको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमको डिवाइड करने की, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको देख के इस तरह से बता सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। चलिए इसके बाद से अगला डिविजिबिलिटी का नियम लिखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगला नियम है जो हमारा वो डिविजिबिलिटी बाई 9 हम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 9। अच्छा, हम 9 से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीच में अब 3 का हमने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, अब सीधे 9 का पढ़ रहे हैं। क्योंकि 3 और 9 का सेम टू सेम होता है। जो नियम 3 के लिए होते हैं वही नियम 9 के लिए होते हैं। इसीलिए मैं 3 और 9 को एक साथ बता रहा हूँ ताकि दोनों रिलेट करें एक दूसरे से, एक दूसरे को याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका भी सेम टू सेम वही होता है कि ए नंबर इज divisible by 3 if its sum of digit is divided by यहाँ पर जो होगा ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 होगा, इसको 9 कर लीजिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 9। कोई संख्या 9 से विभाजित तभी होती है जब उसकी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
वही चीज़ है कि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या जो होगी वो हमारी 9 से विभाजित होगी। जैसे 783 हमारा नंबर है एक। एक नंबर हमारे पास 198 है। एक नंबर और हम ले लेते हैं। $3,573। ये जो संख्याएं दी गई है ये पूरी की पूरी संख्याएं 9 से डिवाइड होंगी। कैसे होंगी देखते हैं। तो सबसे पहले 783 जो है, तो 783 में 7 + 8 + 3 यानी कि इसका जो डिजिट दिया गया है 783 को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 9 से भाग कर देंगे। तो ऐड किया जाए तो 8 और 7 15 होता, 15 3 18 होता, 18/9 हो गया। 8 7 15, 15 3 18, 18/9, तो 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा। 9 2 जा 18 होता है, जोड़ने पर हमको 18 मिला। और 18 जो होता है 9 के टेबल में आता है। 18 पूरी 9 से डिवाइड होती है। इसीलिए जो संख्या हमको दी गई है 783 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी का रूल्स फॉलो करता है। तो हमको बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवाइड किए, लॉन्ग प्रोसेस से, यानी कि बिना इस प्रकार की प्रक्रिया किए हमको यह पता चल गया कि जो दी गई संख्या है वह 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। अगली संख्या देख लेते हैं। 198 है। तो 198 में 1 + 9 + 8, इसको भी 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 और 1 10 होता है, 10 और 8 18 हो गया, 18/9 हो गया, तो 9 2 जा 18। तो यह 198 भी क्या होगा, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड होगा 9 से, क्योंकि यह 9 का डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है उसको फॉलो करता है। इसके बाद से अगली संख्या हमारे पास है 3573। इसको भी ऐड किया जाए तो 3 + 5 + 7 + 3/9 कर दिया जाए तो जोड़ा जाए 5 3 8, 8 और 7 15, और 15 और 3 18, ये भी 18 आया, 18/9, जो आसानी से 9 2 जा 18 होता है। 18 जोड़ने पर 18 आया, 18 9 से डिवाइड हो गया। इसीलिए दी गई संख्या जो हमारी 3573 है, यह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, कंप्लीटली 9 से डिवाइड होगी। अब अगर हमारे पास कोई और संख्या दे दिया ना, $355, बोला जाए 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हम इसका सम करेंगे तो 3 + 5 + 5 कितना होगा, तो 5 और 3 8 होता है, और 8 और 3 मिलकर 13 होता है। तो 13 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए 355 जो होगी वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप HCF LCM पढ़ेंगे या फैक्टर आप करेंगे तो यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका यूज आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद से आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बाकी जितनी भी संख्याएं रह गई हैं, जैसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये सारी संख्याओं को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।